अरे उत्तर पेड़ ते तले एक बे अरे उत्तर पेड़ ते तले एक बे दिल मेरा डांटने आले क्या शब्द कहा? दिल मेरा डांटने, दिल मेरा डांटने आले। एरे क्यों खोबे है टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आए। क्यों खोबे है टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आए। उत्तर पेड़ पे तले एक बे मेरा डांटने आले। क्यों खोबे है टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आए। क्यों खोबे है टेम चली जा, बाट में बहुत हान हो लई मने। जाल घेरना चाहवे है तू, जाल घेरना चाहवे है, न्यू कतई जान हो लई मने। शादी कर ले तेरे मर्द किसी आन कान हो लई मने। शादी कर लूं? जी हाँ। पर मैंने तो एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या? शादी बिन रंडुआ हांडन की है? शादी बिना मलंग हांडन की, हूरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की, हूरबान हो लई मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता, क्यों कर होगा भला बता, इस वाक्य पे नाचने आड़े। तो सुन जी। जन कितने देखूं, जन कितने देखूं, हाँ। जन कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब के गांठन वाले। क्यों खोबे लकड़ी जा, लकड़ी काटने आले। तू कौन कहाँ की, कौन कहाँ की रहने वाली, बता कहाँ घर गांव तेरा। मगध देश में रहा करूं सू सावत्री से नाम मेरा। मैं मगध देश की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सावत्री है। रुक भाई ढोलक बारे। सावत्री जी। देश मगध, पिता का नाम अश्वपति। राजा अश्वपति जी। तू राजा की छोरी है? और तेरे तो भाग खुल गए ना, भाग ना खुले भैया। और मैं ना करूं ब्याह, अब कतई ना करूं। अब कहाँ है गया? अब कतई ना करूं। क्यों? भाई देखो पंचो, एक बात बताइयो ईमानदारी दे। यू इतने बड़े बाप की बेटी है, राजा की छोरी है। मान लो अब मैं गरीब आदमी या तो ब्याह कर लूं, दादा स्वापी बारे साल 2 साल अपनो काम काट के फिर भगा देगी, हम तो फिर रंडुआ के रंडुआ। भाई इतने बड़े बाप की बेटी तो कच कही जाए। लेकिन मैं अपनी जबान की इतनी कच्ची नहीं हूँ, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, बहुत संस्कारी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ।
मेरे माँ बापों ने अच्छे संस्कार दिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पहले पहले तो जो भी बहू आवे है ना घर में, वो संस्कारी बने। बीजरी तो आए थे पीछे पड़े। तू कौन कहाँ की रहने वाली, बता कहाँ घर गाम तेरा। मगध देश में रहा करूं सू सावत्री से ना मेरा। इस बियाबान में हांडने का भला सावत्री क्या काम तेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐश आराम मेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐश आराम मेरा। लोगो त्रिया बिस्की बेल जहरते हो, त्रिया बिस्की बेल जहर हो, मरिया करे चाटन आड़े। आशिक काले नाग जहर ते प्यारे बाटने आए, चली जा हम लकड़ी काटने आए, चली जा काटने आए। वीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मर हम लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के, राजपाट आनंद छोड़ के, क्या फायदा दुख मोटे में। तेरे साथ में लकड़ी ढोलूंगी, तू साथ नफे और टोटे में। मेरे संग लकड़ी काट लेगी जी, धो भी लेगी। हाँ। ए तू जा, क्यों जाऊं, तो बूढ़ी हैगी इतनी देर में। क्यों जाऊं। मेरे साथ लकड़ी काट लेगी और ढोलेगी। अब क्या कहियो जरा। गैल तेरी गैल लाकड़ी ढोलूंगी, तू साफ नफे और टोटे में। तेरी पतली, तेरी पतली, तेरी पतली कमर चरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर चरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। दुख की परवाह नहीं वीर ने हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने, बालम रंग छाटने आड़े। हम अपने आप गरीब बता, हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आए। दुख में चली जा, हम लकड़ी काटने आए। ब्याह करवा के जन्म के दो, जीने खाड़े हुआ करे। करवाए बिना गाभरू लगाड़े हुआ करे। घरबा से ते कुटम फैल जा, चिंटू मिंटू टिंकू पिंकू रीनू मीनू हीनू जीनू। बस भाई बस ऑपरेशन करवा दो, अब काफी है इतने ही। हाँ जी। कैसे कम है, इतने तो पढ़ाई भी ना जाएंगे। एक दर्जन मतलब इतने बालक के कौन कमावेगा। आपके साथ मैं, और दहेज बहुत ले आऊंगी, कमाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। गरबा से ते कुटम फैल जा, जीने खाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं, वो भाग के मारे होया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं, भाग के
एकाद जगत में लाखों है आटने आड़े दुखों बेहते में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े तेरे पेड़ ते एक वे दिल मेरा डांटने आड़े दुखों बेहते में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े दुखों बेहते में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े हो मेरी अरज सुनो यमराज आज कुछ रहम मेरे पे यमराज आज कुछ मेरे पे खाली मेरी अरज सुनो और हर नारी का निज बालम पे हर नारी का निज बालम पे होता बारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सत्यवान की इस सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी प्रेम बेटी जवानी की जिंदगी इतनी से आखिरी प्रेम बेटी ओ बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मजेदार हो जा अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे साथ सुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पे लागे चोट उठ करे यहाँ राज बता या मेरा तेरे तप के तेज के आगे तेरे तप के तेज के आगे तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा और सुन सावित्री लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा तू ते और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों ते हालूंगा और दिन कुछ भी ले ले मैं ना बचनों ते हारूंगा झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको ओ समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो अगर आप देना चाहते हो तो पहले तीन वचने भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचने भर दो हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी हो तो मेरा
छोड़ के सत्यवान के प्राण छोड़ के सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, ये मेरी शर्त है, ठीक है? मंजूर है। समझ गई? समझ गई। तुम भी समझ लेना भाई ध्यान से। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो, राजपाट धन दौलत चाहे, राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लियो बुद्धि परवीन। और अब ले, क्या? अब बेखटके, अब बेखटके, अब बेखटके मांगो सावत्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके आपकी शर्त के अनुसार मैं आपसे अपने पति के प्राण तो नहीं मांगूंगी, लेकिन जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। मांगू? सुनो महाराज। सास ससुर अंत है मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो छलते लिया मंत्री ने, हाँ, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हो गए हैं। मेरा वचन तीसरा भी पूरा कर रहा हूं। जल्दी चली जाइयो तुरंत। ओह, गुस्सा रहा मुझे? जरूर। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। तुझको बेटा प्यारा दिया। शुक्रिया। तथास्तु जा। महाराज इधर आ जाइए। चली जाऊंगी और आप भी चले जाना। महाराज मेरे वचनों को पूरा कर जाइए। कर दिया? नहीं। अगर आप मेरे वचनों को पूरा कर देते तो यूं यहाँ से ऐसे नहीं चले जाते। 3 वचन पूरे नहीं हुए ना। हो गए? नहीं। भाई बुजुर्गों, भाई माता बहनों, ईमानदारी से 3 वचन बताओ, पूरे कर दिया कि नहीं कर दिए? नहीं, 2 वचन पूरे किए हैं, तीसरा बकाया है। नहीं, तुम तो झूठ बोल। तुम बताओ चाची ताइयों, वचन पूरे कर दिया कि ना कर दिए? ए बुढ़िया पीछे बैठी है, नाड़ हिला रही है। यमराज हूं मैं तो ये मार दूंगा। अब भी नहीं डर प्रिय, यमराज से भी नहीं डर प्रिय। भैया तुम क्या न्यू क्यों कर रहे हो? ना मैंने तो कर दिया। नहीं करे ना। अगर कर दिए हैं महाराज, तीसरा वचन दोबारा कहना, कभी मैंने सुना। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। क्या? बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या तेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या तेरा पति जीवाओ
विडंबना। दादा ही तो चक्कर पर गोदी है भाई। आप तो बड़े चतुर थे महाराज, अपनी चतुराई के आगे तो किसी को कुछ समझते ही हमारी चतुराई की तो ऐसी तैसी कर दी तेने। ये माले नहीं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं। करो ना पूरे। अच्छा तू यही तो कहना चाह रही है कि बगैर पति के। महाराज, जब एक सती औरत का जति मर्द ही नहीं रहेगा तो उसे कैसे संतान हो सकती है? हो सकती है, हैं? हो सकती है, हैं? हो सकती है कैसे? भाई बगैर पर तुम्हें कहा तो तुम तो पति हो। बगैर पति के बालक है जाए कि ना है जाए बताओ, बताओ। इनने तो पता ही ना है। अरे यूं बता दो, बगैर पति के बालक है जाए कि ना है जाए? नहीं, वो मना तो कर रही है। नहीं, ये गलत मना कर रही है। मैंने तो बाबू रो मत मानियो रिश्तेदारों, हजारों हजारों आश्रमन के प्रोग्राम किए होंगे और वहां ऐसी बूढ़ी बूढ़ी बाबा जी की धर जाएंगे, गुरु जी एक छोरा दे दे, हमारी छोरा की बोरिया पे एक छोरा दे दे गुरु जी। और गुरु जी जहाँ पे तो मांग रही है ना, वो खुद ही रंडुआ है। इसलिए ज्ञान की बात तो ये। तो सावित्री तेरा कहने का मतलब ये था कि बगैर पति के संतान नहीं हो सकती। संतान या छोरा? अरे छोरा छोरी कुछ भी नहीं हो सकता। छोरी भी ना है सके कैसे? पता ना हमारा। तो यमराज तो रंडुआ है, यमराज का बता। नहीं हो सकते कुछ भी। तो यार टांट सी खुजानी पड़ गई तो फंस गया। महाराज जल्दी करो, मेरे अंधे सास ससुर हैं, इंतजार कर रहे होंगे। तो कोई बात ना, बिना बालकन के ही रह ली जाओ। ना महाराज, या तो मेरे वचन पूरे कर दीजिए या वचन हार हो जाइए। और मेरे वचन। सावित्री तूने मुझे उलझा के खड़ा कर दिया। मेरे पति को जीवित करो। नहीं, तेरे पति को तो जीवित नहीं कर सकता, पर बेटी ऐसा कोई रास्ता निकाल जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तूने मुझे फंसाया है तो तू ही बता कैसे बात बने। हे महाराज, ठीक है, आपकी सहायता कर देती हूँ। बता। ये मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा। हाँ हाँ। और मुझे पहले से ही खबर थी कि मेरे पति की आयु इतनी ही है। हाँ। लेकिन महाराज, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है, और है तो कितनी बाकी है? चक्षुन खोल के देखिए रे चंद्र केतु, चित्र केतु, चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त देखिए छोरी की कितनी आयु बच रही है। ये सावित्री पुत्री अस्पति महाराज। हाँ हाँ यही महाराज, इसकी तो अभी बहुत लंबी उम्र है महाराज। कितनी है बता तू। 81 वर्ष 7 महीने 16 दिन 4 घंटे 17 मिनट और 36 सेकंड महाराज। खूब लंबी उम्र बाकी है, लगभग 82 साल। महाराज अगर मेरी आयु अभी इतनी बाकी है तो मेरी ही आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरे पति जीवित हो जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, आपके वचन पूरे हो जाएंगे, और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी। भाई सावित्री, तेने अपना तो पति बचा ही लिया, और बताऊं तेने क्या कर लिया। हाँ जी। आज मैं इन 5-7 बुढ़िया ने मार दे तो अभी चल इनने भी छोड़ रहा हूं। ठीक है महाराज, छोड़ दो। उम्र भी बढ़ाऊंगा इनकी। बढ़ा दो। कितनी बढ़वाऊं? या बाबा की बढ़ा रहा हूं। महाराज मत बढ़ाओ, क्यों? ये रजिस्टर बदलवाना पड़ जाएगा पूरा ही। नहीं भाई, यहाँ जितने भी बैठे हैं जो कथा सुन रहे हैं, इनकी सबकी 5-5 साल बढ़ाई, और या दादा की 15 बढ़ा दी। 15 बढ़ा दी। खूब जियो बाबा, खूब जियो। कैसे जीने थे झिकरोआ का बूढ़े। आप 15 साल ज्यादा जीवेगा, वो तो न्यों कहने लगे भैया मोन। और महाराज जो तेरे दांत लगवा दूंगा। हाँ। जो बार बार सीटी बजाता है उसकी तो बस खत्म हो आई जी। 3-4 मिनट की बची है बात। ऐसा मत कर, या भी बदल, या भी बदल। हो यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाली। राजे सुनो यमराज, हो भाई जोड़े शंकर की।
क्या भगवान के घर से थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? साधु, हे सबसे देवी, पहले तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो। आइए, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ महाराज? हे देवी, जी ये संत कई रोज से भूखा है, थोड़ी सी भिक्षा चाहिए, 2 मुट्ठी चून चाहिए। जी, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भिक्षा का प्रबंध करके आती हूँ। नहीं, विश्राम का हम बस समय नहीं है। आप कुटी से बाहर आएं और हमको भिक्षा दें। मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ, पहले अंदर से जाके सुनिए, भैया लख निरंजन टेर रया, भैया लख निरंजन टेर रया, दियो भिक्षारी घाल भिकारी ने। भिक्षारी घाल भिखारी में, आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, कररी भेंट तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, कररी भेंट तुम्हारी में। शंकर की तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे, तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे, ना चाहिए धन माया से। मैं भिक्षा लेके त्यारे खड़ी, मने लंबा हाथ फैलाया से। भिक्षा लेके त्यारे खड़ी, मने लंबा हाथ फैलाया से। तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे, ना चाहिए धन माया से। मैं भिक्षा लेके त्यारे खड़ी, मने लंबा हाथ फैलाया से। भिक्षा लेके त्यारे खड़ी, मने लंबा हाथ फैलाया से। साधु का आना निषेध बताया हो, साधु का आना निषेध बताया, कुटिया की 4 दीवारी में। बाहर ना रख सकती अपनी रेखा लाचारी में। कररी भेंट तुम्हारी में। हाँ ओ भाई, जय भोले शंकर की। कहिए साधु जी। तुम तो रेखा से बाहर नहीं आओगी। ये कोई ऐसा वैसा संत नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है ये। मैं क्षमा चाहती कोई हूँ। ऐसा वैसा मत जाने, कोई ऐसा वैसा मत जाने, मैं दे के श्राप चला जाऊं। ये लक्ष्मण देवर की आज्ञा, रेखा से बाहर ना आओ। लक्ष्मण देवर की आज्ञा, रेखा से बाहर नहीं आओ। कोई ऐसा वैसा मत जाने, मैं दे के श्राप चला जाऊं। और लक्ष्मण देवर की आज्ञा, रेखा से बाहर नहीं आओ। लक्ष्मण देवर की आज्ञा, रेखा से बाहर नहीं आओ। तुम तो बाहर नहीं आओगी, अब वापस ही जाना होगा भूखा। नहीं,
अब भूखा संत चला जा जाते हो, भूखा संत चला जा रहे दोष लगे घर यारी ने। बाहर निकल के भिक्षा दूं ना, चावल दूं तब धारी रे। बाहर निकल के भिक्षा। सीते कौन हो तुम? आज इस बनखन में क्यों? तुम तो राजमहल में होना चाहिए था। मेरे हाथ को छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शर्म? पराई स्त्री का हाथ पकड़ते हो। पराई नहीं हो, अब हमारी हो। ऐ सीते क्यों इस बियाबान बनखन में अपना रूप गमा रही हो? हम तो तुम्हें राज रानी बनाना चाहते हैं। और मालूम है तुम्हें कौन हूं मैं? कौन हो? सुनिए। क्यों इस बनखन में दुख पावे, क्यों इस बनखन में दुख पावे, मेरे साथ चाल बन रानी तू साधु हो के बड़े स्वाधु, तगड़ा वीर प्राणी तू। तू हो के बड़े साधु, तगड़ा वीर प्राणी तू। क्यों इस बनखन में दुख पावे, मेरे साथ चाल बन रानी तू। साधु हो के बड़े स्वाधु, तगड़ा वीर प्राणी तू। साधु हो के बड़े स्वाधु, तगड़ा वीर प्राणी तू। मैं लंकपति राजा रावड़ी हो, लंकपति राजा रावण चल सोइए महल अटारी में। हट जा दूर मेरे ते मतना, छेड़े नाग पिटारी ने। हट जा दूर मेरे ते मतना, छेड़े नाग पिटारी ने। सीते दूर हो जा, हे दुष्ट नीच पापी रावण। तू एक अबला पर वार करता है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो मेरे स्वामी को आने दे। स्वामी हाँ, कौन है? श्री राम। अरे वो छोटा सा राम, काल की पीठ पर बैठ के मैं नहाता हूं। ये पवन मेरे महल में झाड़ू लगाती है और छोटे से राम की बात करती है तू। वो राम सुन के नहीं आएगा और तुझे मेरे साथ देख लेगा, वापस ही लौट जाएगा। अच्छा हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हें नहीं पता कि श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है और तेरा संहार कर देंगे। तीनों लोगों का? हाँ, छोटा सा राम वो छोटे नहीं है पापी। सीते हे पापी रावण, कौन है? बचाओ बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हे कोई पापी रक्षा करो। रावण, जटायु महाराज कौन हो? कोई पापी स्त्री को मैं। हर के ले जा रहा है, रक्षा करो इनकी। श्री रामचंद्र भगवान का परम भक्त जटायु हूँ। जटायु? हाँ मेरे से रास्ते से दूर हट जा जटायु। रावण, ये तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम माता सीता का बाल विवाह का नहीं कर माता सकते। नहीं, हमारी पत्नी है। सीते पापी रावण, या तो होश में हो जा, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा।
क्यों अपनी जान को गंवाना चाहता है? हट जा सामने से। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ माता सीता को तुम यहाँ से सीते को नहीं मेरे ले जा पास आने सकते। दे। हे जटायु सीते! महाराज, हे रावण, जटायु महाराज मेरी रक्षा करो। रावण, माता सीता को ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। शाबाश। युद्ध? हाँ, युद्ध करेगा? जरूर करेगा। अच्छा तो ले युद्ध कर। हाँ, हाँ, हाँ। हे राम, हे राम, हे पापी रावण, ये माता सीता को सीते तू अब ये सामने जो लंका आ चुकी है, लंका ले जा रहा चुपचाप है। खामोश बैठ जा। सीते या तो राजी राजी मुझे अपना वर मान ले, पति स्वीकार कर ले। कभी नहीं। अच्छा दुष्ट नीच रावण, तूने पक्षीराज को मारा है। हम सभी मिलकर के भगवान राम को तेरी करतूत बताएंगे। जाए। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। माते सीते को छोड़ दे। तूने नहीं। जटायु राज को मार दिया है। ऐसा नहीं होगा। सुन, हाँ, अरे राजी राजी साथ चाल, अरे राजी राजी साथ चाल, न तो तने उठा ले जाऊं मैं। ये प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। कर्म पाल कौन रोक सकेगा हो, कर्म पाल कौन रोक सकेगा इस रावण बलकारी रे। कह जैसे कि वो दुख पाते जो छेड़े वीर मरारी रे। जैसे कि वो दुख पाते जो छेड़े वीर मरारी रे। निरंजन तेरी रया पियो भिक्षारी घालब करी रे। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी मैं। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी मैं। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, अरे करनी भेंट तुम्हारी मैं। हो मुझे ओ मेरे बरकार, मत कहिए क्या? भरता तेरे प्यार की क्या? सब हो गई खाता में कहानी। मुझे मत कहिए भरता प्यार की हो गई कथा में कहानी। मुझे मत कहिए भरता। हेलो हेलो वो अमर फल बता दे कहाँ, अमर फल बता दे कहाँ। चुपकी रहना ठीक नहीं। राम बराबर हो पति सती का धोखा देना ठीक नहीं। तू हाँ कह दे, तू हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे और ना कह दे, पर कुछ भी कहना ठीक नहीं। धर्म की पुजारण हूँ मैं हो। धर्म की पुजारण हूँ तुम, धर्म के पुजारी पिया।
अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। क्या हुआ, उड़ नहीं रहे हो तुम, यही हो? क्या कहा? जो ना करो यकीन, जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। बाबा मोछनवारे ने ध्यान दे दवा तो समझियो। हो तेरा तेरा क्या रह गया एतबार, पदकार तेरी पकड़ लई बेईमानी ढाल ख्वारी करी, करना चाहया अमर प्यार। कौन करना चाहया अमर प्यार, तेने जिसके संग में जारी करी। और बुजुर्गों और नौजवानों, अगली लाइन अगर दिल में उतार दूं तो बताना। करना चाहया अमर प्यार, तेने जिसके संग में जारी करी। गोबर लीद उठाने वाले थे, ओ बेरन तेने यारी करी। गोबर लीद उठाने वाले थे, ओ बेरन तेने यारी करी। गैरों का विश्वास तने हो, गैरों का विश्वास तने ना मेरा एतबार करो। क्या सबूत थारे पे, ओ क्या सबूत थारे पे, जो मेरे सिर पे दोष धरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूबे के कहाँ पे मरूं। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूबे के कहाँ पे मरूं। हो तुझे फूकेगा संसार, नारे अरे पैरन हुई बिरानी, मत कहिए आशिक को पिलाया अमृत, पति को तू देगी जहरे। अब ते आगे मत ना बोले, अब ते आगे मत ना बोले, तेरा मेरा पक्का बेरे। और सजनों, बात अच्छी लगे तो बताना। जिस घर में लोगो जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की मत समझो खैर। जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की मत समझो खैर। अब तक पिया समझी को ना हो, अब तक पिया समझी को ना,
बता दियो साथ साथ है मौके का गवाह कौन में जिसने करती देखी बातें। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। ओ घनी क्या मत बोल रे पदकार हो, पदकार हो घनी। ये जो कानी भेंडे आंख है ना हो घनी हाँ। मत बोले क्या ना बोलूं? पदकार तलवार धरू तेरी गर्दन पे मार जानी मत कहिए भरता अरे बोलन जोगा मेरा बोलने लायक ना छोड़ा, बोलने लायक ना छोड़ा। लिखे को रहा हूँ बाँच जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको हो गई जांच। देख ले हर देख ले अब देख ले अब देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आँच। देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आँच। क्या है महाराज ये? महाराज अरे रुक जाओ, यहाँ तो फंस गए। महाराज ये तो ऐसा ही है और क्या, ये ठीक बात रही नेक रोक ले, नेक रोक ले। महाराज, ये ठीक बात रही। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, वो मैंने खा लिया, इसे आप खा लो। पहले पहचान करिए वही अमर फल है कि नहीं है? ए जी वो कैसे हो सकता है, वो तो मेरे पेट में खा लिया मैंने, वो तो महाराज। बता दे ये वही है कि नहीं है? महाराज ये वो तो नहीं है, ये हाँ पर ऐसा ही है, ऐसा ही था वो। तलवार देना भाई। इससे थोड़ा सा छोटा था पर वो। महाराज महाराज यूं कहा है? पहले ये बता यू कहा है? महाराज ये तो अमर फल तो है नहीं, वो वाला। बताना ये क्या है? मुझे क्या पता, आपको पता होगा, आप लाए बता हो। क्या है? ए मुझे क्या पता महाराज। महाराज ए बता रही हूँ यार, रुक जाओ। बता। महाराज ये तो वही अमर फल है महाराज, ये वही अमर फल है महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था। अरे मम्मी रे। तो फिर ये अमर फल तेरे महल से मेरे पास कैसे आ गया? अरे मुझे क्या पता महाराज, आप ही उठा के लाए होगे, कमरे में रख के भूल गई होंगी यार। मैं लाया था ऐसे उठा के? कौन? तुम लाए थे? तुम लाए थे? मैं लाया था ऐसे उठा के? ए मुझे तू लाई? नहीं महाराज, मार दो महाराज ये मेरे या दूर करो महाराज। महाराज बता। ये अमर फल मैंने कोतवाल को दे दिया था। इसका मतलब इतनी देर से हमें दरबार में गुमराह कर रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि तूने जो मेरे भाई विक्रम को मरवाया था वो बेगुनाह था। ओ महाराज विक्रम बेगुनाह नहीं मारा गया, उसका तो खोट था, वो तो निकम्मा ही बहुत था महाराज, उसकी तो नीयत और नजर दोनों खराब थी। तेरे में खोट था या विक्रम में था? विक्रम में था। तेरी गलती थी या विक्रम की थी। सच बता। सच्ची बता रही हूँ। सच बता। अरे सच्ची तो बता रही हूँ महाराज। सच बता। बता रही हूँ महाराज। सच। हाँ बता रही हूँ। अरे हमारी गलती सारी महाराज। महाराज विक्रम के ऊपर तो मैंने झूठा दोष लगाया, झूठा दोष लगाया। और जो नगर सेठ और सेठानी की तूने गवाही दिलवाई थी,
मेरे भाई पे जो वैश्यावृत्ति का आरोप लगाया था वो भी गलत था। ए महाराज, अब सारी बात मुझे ही बतानी पड़ेगी और नहीं बुला लो। नगर सेठ और सेठानी हाजिर हो। हाजिर हो। आ जाओ। सेठानी, सेठानी डायन ने मरवा दिए, लगे उठा। आ जाओ, तुम भी ले जाओ प्रसाद, खा लो भंडारा। आ जाओ, आगे आ जाओ, जोत पे आ जाओ। प्रणाम। नगर सेठ, जी महाराज। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? महाराज, ये मेरी नई सेठानी है। नई सेठानी? जी महाराज। 70 साल की उम्र में नई लड़की के साथ में शादी कर लाया? महाराज आपकी कृपा से कारोबार थोड़ा बढ़ा है। चुप! सिर्फ ये बता, तूने और तेरी सेठानी ने जो मेरे भाई के खिलाफ, विक्रम के खिलाफ। महाराज सब सच सच बता दूंगा। ये तलवार पीछे कर लो थोड़ा। ओ लाला जी, क्षत्रिय के हाथों में तलवार हमेशा शोभा देती है। बता, मेरे भाई विक्रम के खिलाफ जो तूने और तेरी इस नई सेठानी ने जो गवाही दी थी वो सत्य थी या असत्य थी? सेठानी बताना। सेठानी बताओ। चलो सेठानी बता देगी। महाराज वो शर्मा रही है, वो नहीं बोल रही। महाराज नहीं है। हाँ, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है तो महाराज। महाराज हमारे पास तो महारानी पिंगला चल करके आई थी और कह रही थी नगर सेठ और सेठानी जैसा मैं कहती हूँ या तो वैसा करो, वरना तुम्हारे जन बच्चे को कोलू में पिलवा दूंगी। महाराज क्या करता महाराज ये नगर कहाँ सेठ? चल रही है यू? तो इसका मतलब तूने झूठी गवाही दी थी। तुम्हें बता, क्या मौत, कौन सी सजा दूं? महाराज, महाराज मेरे मुंह तक निकल गई महाराज। महाराज मैं तो मरी जाऊंगा महाराज, मेरे मुंह तक। खड़ा हो बे बनिए, खड़ा हो। 70 साल की उम्र में 16 साल की लड़की से शादी करता है, तेरे मुंह से लिकड़ गई थी। तुम्हें सजा दे दूं? नहीं महाराज। सजाए मौत दे दूं तुम्हें? नहीं महाराज, मैं दे दूं सजाए मौत? मैं तो मरना नहीं चाहता महाराज। तू नहीं मरना चाहता तो फिर तेरी सेठानी को मार देता हूँ। नहीं महाराज, अभी इस बेचारी ने देखा ही क्या है महाराज। तो फिर तुझे मार देता हूँ। महाराज अभी तो हम हनीमून पे भी नहीं गए महाराज। अच्छा, हनीमून पे भी नहीं गया? नहीं महाराज। भाई देखो, तुम दो में से एक को मारूंगा। बता, तुझे मारूं या तेरी सेठानी को मारूं? महाराज ये बाबा बैठा है, वैसे भी इसकी एक्सपायर डेट आ चुकी है महाराज, इसको मार दो। हमने अबे क्या बाबा ने कोई गुनाह तो तूने किया? बता, तुझे मारूं या सेठानी को? नहीं महाराज, हम में से चल सेठानी, 1 मिनट के लिए माइक ले और तू अपने छाती पे हाथ रख के बता, तुझे मारूं या सेठ को मारूं? मेरी सेठानी सेठ मुझसे जी बहुत को मार प्यार दो। करती है महाराज। तेरी सेठानी सेठ मुझसे जी को बहुत मार दो। प्यार करती है महाराज। ये मेरा नहीं कह सकती, अपने आप बेचारी मर जाएगी पर मुझे नहीं मर। ये सेठानी तो कह रही है सेठ को मार दो। हैं? हाँ, मार दो सेठ जी को। सेठानी तू मुझे मरता देखना चाहती है? तू मुझे छोड़ के जाएगी सेठानी? सेठानी मार दूं इसे? जी महाराज, मार दूं? बिल्कुल तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं महाराज। फिर तूने इसके साथ में शादी क्यों करी थी? पैसों के महाराज लिए। पैसों के लिए थी। अच्छा, पैसा। महाराज जी इस महाराज। नगर सेठ का तो महाराज नसीब ही खराब है। ये तो कहीं और चली जाएगी, तुझे मारने के लिए कह रही है। जी अब महाराज। जाएगी तो महाराज जाएगी, पर सेठानी जो मेरा 3 महीने का बच्चा है वो तो दे जा। 9 महीने बाद मिलेगा। 3 महीने का बच्चा है? हाँ महाराज, मेरे दिन रात की मेहनत है महाराज। अबे बनिए, 70 साल की आयु में अभी तो कह रहा था हनीमून पर नहीं गया, अब 3 महीने का। क्या महाराज। बात है। सेठ और सेठानी तुम्हें, चलो सेठानी की तो नई उम्र है, छोड़ दूं सेठानी, तू तो बैठ जा। महाराज मुझे धन्यवाद भी छोड़ महाराज। दो महाराज, चाहे मेरी एक टांग काट दो महाराज, मेरी एक आंख फोड़ दो महाराज, एक हाथ काट दो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो महाराज। बैठ, तुझे ये सजा करेंगे। बैठ बैठ। पिंगला, तूने जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, अब तू बता तुझे क्या सजा दूं? महाराज इन्हें सजा देने से नहीं जिक्र हो आप। नहीं जिक्रे, तू है सबसे बड़ी गुनहगार। महाराज मैं तो आपकी बहुत लाडली हूँ ना, हाँ, तो फिर मुझे भी सजा दोगे? तो तुझे डबल सजा देनी। तुझे जिंदगी जेल में डाल दूं? ना महाराज, जेल में तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। कत्लेआम करवा दूं तेरा? ना महाराज, महाराज मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तो तू ही बता तुझे क्या सजा दूं? महाराज
महाराज मेरी एक आंख को फोड़ दो, मुझे कानी कर दो बेशक से। अच्छा महाराज मेरे बाल कटवा के मुझे गंजी कर दो। अच्छा महाराज मेरा एक हाथ कटवा के मुझे टोटी कर दो। अच्छा टांग कटवा दो मेरी एक। महाराज एक कटवाना है। महाराज ऐसा ही करो, क्योंकि पूरा चौतरा तो महारानी ने ही बांधा था आपका, और किसी का कोई दोष नहीं है महाराज। हेल देख ले अमर फल वही साच को न होती आज, देख ले अमर फल वही साच को न होती आज। चरण पकड़ बैठी साजन आप में शर्मिंदी होगी, आगा पाछा ना देखा मैं इश्क नशे में अंधी होगी। कहे जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी, कहे जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। हो ना सब दुनिया एक साथ पार हुए, ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी, मुझे मत कहिए करता। हे बाल जति ब्रह्मचारी, तेरी कायल सब दुनिया। जय हो धीरज सिंह बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी जोत जलावे मेला हर साल लगावे, तेरी जोत जलावे मेला हर साल लगावे। हे बाल जति ब्रह्मचारी, हे बाल जति ब्रह्मचारी, तेरी कायल सब दुनिया। जय हो धीरज सिंह बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी जोत जलावे मेरा हर साल लगावे, तेरी जोत जलावे मेरा हर साल लगावे। जय हो धीरज सिंह बाबा की। ठाकुर राव शार्दुल सिंह का तू पुत्र बड़ा बलवान, धन्य हो ऐसी छतरानी माँ जिसकी तुम संतान। तेरा धन्य हो ऐसी छतरानी माँ जिसकी तुम संतान। दिया ऐसा और ठाकुर राव शार्दुल सिंह का तू पुत्र बड़ा बलवान, धन्य हो ऐसी छतरानी माँ जिसकी तुम संतान। धन्य हो ऐसी छतरानी माँ जिसकी तुम संतान। दिया ऐसा कर्म महान, दिया ऐसा कर्म महान, था शूर मासूमिया। जय हो धीरज सिंह बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी जोत जलावे मेरा हर साल लगावे, तेरी जोत जलावे मेरा हर साल लगावे। थी महाराज जवाहर सिंह की, थी महाराज जवाहर सिंह की शादी के दरमियान गांव शेरपुर की लड़की को ले गया एक पठान। गांव शेरपुर की लड़की
शाहपुर की लड़की को ले गया एक पठान। मेरा गाँव शेरपुर की लड़की को ले गया एक पठान। तोरन मत मारे राजा, तोरन मत मारे राजा, पहले ल्या दे छुमिया तेरी जय हो नीरज बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में, तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा जय हो। बोले धीरज सिंह बाबा, धीरज सिंह बाबा वीरता आज दिखलाओ। 24 घंटे अंदर लड़की को वापस लाओ। 24 घंटे के अंदर लड़की वापस लाओ। बोले धीरज सिंह बाबा वीरता आज दिखलाओ। 24 घंटे अंदर लड़की को वापस लाओ। 24 घंटे अंदर लड़की वापस लाओ। जो ऐसा कर नहीं पाऊं, जो ऐसा कर नहीं पाऊं, कहीं हो जाऊं गुमिया। तेरी जय हो धीरज बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में, तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में। चल दिया फतेहपुर सीकरी को धीरज सिंह नौजवान। बेटी की इज्जत बचा के लाया संग में पकड़ पठान। बेटी की इज्जत बचा के लाया संग में पकड़ पठान। उस फतेहपुर सीकरी को धीरज सिंह नौजवान। बेटी की इज्जत बचा के लाया संग में पकड़ पठान। बेटी की इज्जत बचा के लाया संग में पकड़ पठान। उस जवाहर सिंह की शान में, उस जवाहर सिंह की शान में छोड़ू ना कमिया। हो धीरज सिंह बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में, तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में। सबसे पहले धीरज सिंह ने वीर गति पाई। उनकी याद में गांव पथेना ने छतरी बनवाई। उनकी याद में गांव पथेना ने छतरी बनवाई। सबसे पहले धीरज सिंह ने वीर गति पाई। उनकी याद में गांव पथेना ने छतरी बनवाई। उनकी याद में गांव पथेना ने छतरी बनवाई। नरदेव ने गाथा गाई, नरदेव ने गाथा गाई। तेरी भक्ति में झुमिया। जय हो धीरज सिंह बाबा पथेना गाम के भूमिया, पथेना गाम के भूमिया। तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में, तेरी धूल जला में मेरा हर साल लगा में।
लगा गए